पहले समझिए कि आत्मा क्या है। आत्मा बड़ा टेढ़ा मामला होता है। आप सबको भरोसा है ना कि आत्मा है आपके अंदर? पक्का है? देखिए आप लोगों ने कभी किसी और की आत्मा देखी हो? कभी रात को जंगल में जाए तो कहते कि आत्मा दिख जाती है। आप में से किसी का प्राथमिक अनुभव है आत्मा देखने का? मेरा भी नहीं है अभी तक। और मैंने सुना है टीवी पे कई चमत्कारी बाबाओं को भी देखा है जो आत्मा देखने का दावा करते हैं। आत्मा निकाल लेते हैं अंदर से, फिर आत्मा छोड़ भी देते हैं। तो मेरे तो अब तक ऐसा पाला पड़ा नहीं किसी के साथ। ये जो जीव है, जीव का मतलब जैन दर्शन में क्या है? सॉल, यानी कि आत्मा। मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं। भारत में कुल 9 दर्शन, 9 में से एक मानता है कि आत्मा नाम की कोई चीज रत्ती भर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसको बोलते हैं चारवाक। वो बड़ा मस्त मौला आदमी है। वो तो अलग ही टाइप के लोग हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद वो सही साबित हो जाए, क्योंकि इनकी बात मेरे साइंस थोड़ी ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आत्मा होती है, उनके पास आर्गुमेंट क्या होता है कि वह शरीर है हमारा। महसूस कौन करता है? हाथ तो नहीं कर सकता, पैर तो नहीं कर सकता। याद कौन रखता है? हाथ पैर तो याद नहीं रख सकता। पहचानता कौन है? रिकॉग्निशन जिसको बोलते हैं, मेमोरी, रिकॉग्निशन। थिंकिंग कौन करता है? लॉजिक कौन करता है? एनालिसिस कौन करता है? ये सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज हैं, चेतन क्रियाएं हैं। हाथ पैर नहीं कर सकते। कभी आपने सुना हो कि मेरा हाथ सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाथ नहीं सोचता, पैर नहीं सोचता, नाक नहीं सोचता। तो एक ही आर्गुमेंट घुमा फिरा गया था, सोचता कौन है? फिर लोग कहते हैं अंदर है कोई, आत्मा है। पश्चिम में डेकार्ट 17वीं सेंचुरी में बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने ये वाली कहानी सुनाई पूरी और फंस गया। उसके बाद ऐसा फंसा कि बाहर निकल नहीं पाया वहां से। लेकिन चारवाक बोले कि यार ये सारी गप्पे क्यों मार रहे हैं? और चारवाक उस टाइम के लोग थे जब साइंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। आज तो चारवाक आग लगा देते अगर आज के जमाने में होते। बोलते भाई ये बताओ कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी आपसे बेहतर है, उसकी लॉजिकल कैपेसिटी आपसे बेहतर है, गणित आपसे तेज सॉल्व करता है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है, तो लैंग्वेज में भी आपसे आगे निकल गया पिछले 3 महीने में। जब से जनरेटिव एआई आ गई है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आ गए, आपको मानना पड़ेगा कि लैंग्वेज के मामले में भी वो हमसे आगे निकल गया। हम 1-2, जैसे मुझे 2 भाषाएं आती हैं ठीक से, 2-3 बोलियां आती, हरियाणा में आती है थोड़ी, 1-2 बोलियां और आती। और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर को केवल एक चिप डालने की देर है, वो कहेगा मुझे 350 भाषाएं आती और परफेक्शन से आती। वो रियल टाइम में एक लैंग्वेज सुन के दूसरे में जवाब दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें दुनिया के कुल भूगोल में से 0.0001% रास्ते पता होंगे। जैसे मुझे यहाँ से पता है कि सीपी जाना हो तो रास्ता कैसे मुझे पता है, करोल बाग जाना हो रास्ता पता है, दिल्ली उस रास्ते पता है। कोई मुझे अफ्रीका में छोड़ दे के रास्ता बताओ, मैं नहीं बता पाऊंगा, और मेरा फोन बता देगा क्योंकि उसके पास जीपीएस इनेबल्ड वो डिवाइस है, उसको पता है सारा रास्ता। तो सोचने के मामले में, मेमोरी के मामले में, एनालिसिस के मामले में, लॉजिक के मामले में, मेमोरी रिट्रीवल के मामले में, रिटेंशन के मामले में, जितने मामलों में हम सोचते थे कि आत्मा है, उन सब मामलों में भौतिक वस्तु हमसे आगे निकल चुकी। और चारवाक यही कह रहा कि जो शरीर है ना, ये खास तरीके से बना है। वो समझा नहीं पा रहा था, न्यूरो साइंस नहीं पढ़ी थी उसने बेचारे। न्यूरो साइंस बनी कब है? अभी मुश्किल से 100 साल पहले पहली बार दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू। और कायदे से तो ये सारी जो झगड़ा है मुश्किल से पिछले 60 साल का है, जब हमने ईईजी जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ करना शुरू किया, दिमाग के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के अंदर की जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, उनको स्टडी किया। और हम समझ पा रहे हैं कि जब मैं इमोशनल होता हूँ तो मेरी खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा वाइब्रेशन हो, और जब मैं सोचता हूँ तो खोपड़ी के कौन से हिस्से में ज्यादा उस समय इम्पल्सेस आती है। और आजकल कई लोग कहने लग गए हैं कि सोचना, महसूस करना, ये सब जो है खोपड़ी के, दिमाग के, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कहते हैं, अभी साबित नहीं हुआ कुछ। अभी डिबेट है, कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत डिबेट है। कहीं मौका मिलेगा तो उससे हम बात करेंगे। उस पर मैंने भी इस बीच में बहुत सारी किताबें मंगवा ली हैं, आजकल पढ़ रहा हूँ साइंस के भी, और जो नए एक्सपेरिमेंट्स हैं न्यूरो साइंस के, वो कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक। पर चारवाक कहना ये चाह रहा है कि जैसे कंप्यूटर है वैसे हमारा शरीर है, जैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, हमारे अंदर भी सॉफ्टवेयर है। और एक सिंपल तरीके से उसकी भाषा में न्यूरो साइंस, इम्पल्सेस, वो नहीं आ रहा, पर वो कह ही रहा है कि शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं इस तरह से होती है कि चेतना या चिंतन अपने आप पैदा हो जाए। बुद्ध कह रहे हैं कि आत्मा तो नहीं है, बुद्ध भी कह रहे हैं आत्मा नहीं, पर वो कह रहे हैं कि चेतना एक नदी की तरह है, एक रिवर की तरह फ्लो, और उसी फ्लो करने में जैसे पानी की एक बूंद अगले बूंद को रिप्लेस करती है, अगली बूंद अगले को रिप्लेस करती है, हर क्षण रिप्लेसमेंट हो रहा है। नदी कोई वस्तु थोड़ा, आप जिस नदी में आज नहाएंगे और कल नहाएंगे, क्या सेम पानी है? सारा पानी चेंज हो गया। ऐसी चेतना है, चेंज होता जा रहा है, पर एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। जैसे समाज में हर 100 साल में सब लोग मर जाते हैं, पर समाज बना हुआ है, ठीक वैसे चेतना है, हम उसको गलती से आत्मा कह देते। बाकी 7 दार्शनिक आत्मा को मान, जैन भी उनमें से एक है, तो आत्मा को मान। ये मानते हैं कि आत्मा है और बहुत सारी आत्माएं हैं, हम सबके पास एक एक आत्मा है, सीधी सी बात है। एक से ज्यादा भी हो सकती है वैसे। कभी आपने सुना कि उसके अंदर 3 आत्माएं हैं? एक ही है ना आमतौर पे, जनरली हम सबके पास। लेकिन अभी इन प्रिंसिपल एक से ज्यादा आत्माएं साबित होने वाली, इन प्रिंसिपल, प्रैक्टिकली नहीं। तो कहते हैं कि जैसे अनेकांतवाद का मतलब तो है कि अनेक मतलब पक्ष है,
अनेकात्मवाद का मतलब होता है कि आत्माएं अनेक है। तो जैन लोग अनेकात्मवादी है, अनेक जीववादी है कि बहुत सारी आत्माएं। फिर एक सवाल और आता है कि आत्मा में जो चेतना है, चेतना यानी कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी ये क्वालिटी कि हम फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं चेतना। ये कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है आत्मा की? दो तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके होते हैं दरअसल। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है। आत्मा में कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस आत्मा में नहीं है, कॉन्शियसनेस ही आत्मा है, जैसे शंकराचार्य ऐसा मानते। कुछ कहते हैं कि आत्मा एक चीज है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस हमेशा रहती है। आपको ध्यान है गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो मैंने कहा था, कुछ चीजें नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं, कुछ हमेशा रहती हैं, कुछ आती जाती रहती। तो कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा एक वस्तु है, आत्मा में चेतना हमेशा रहती है, चेतना के बिना आत्मा एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, आत्मा में हमेशा चेतना, जैसे जैन लोग कहते हैं। और एक तीसरा भी है, जैसे न्याय वैशेषिक है, वो क्या बोलते हैं? आत्मा है, चेतना उसमें नहीं हो, चेतना एक समय के बाद डेवलप हो। जैसे जब आप पैदा हुए थे उस समय मुंह, नाक, कान लेके पैदा हुए होंगे, पर मूछें नहीं थी उस समय किसी, है ना? जो लड़कों की बात कर, मूछ उम्र के साथ आती है, दाढ़ी उम्र के साथ आती है। क्या किसी बच्चे को देख के कोई बोलते कह रहे तो उसकी मूछ ही नहीं है, तो लड़का ही नहीं? ऐसा सुना आपने कभी? क्योंकि सबको पता है कि जब पैदा हुआ है तो मूछ है नहीं, आएगी समय के साथ। जब उम्र आएगी, प्यूबर्टी आएगी, तो उसके बाद मूछ आएगी, दाढ़ी आएगी, इसमें क्या दिक्कत है? इसको बोलते हैं आगंतुक धर्म, समय के साथ आने वाली चीज। न्याय दर्शन बोलता है कि आत्मा तो शुरू से, पर चेतना उसमें एक समय के बाद आती है, और मोक्ष में भी चेतना नहीं होती है, केवल आत्मा रह जाती है, पत्थर जैसा उनका कंसेप्ट आत्मा। तो जैन फिलोसफी ये कह रही है कि जो चेतना है ये इसका नित्य लक्षण है, यानी कि गुण है, पर्याय नहीं, हमेशा चेतना रहती। और ये लोग शंकराचार्य से मिलती जुलती बात यहाँ पर कहते हैं। शंकराचार्य ने कि मोक्ष कोई नई चीज नहीं, पहले से बस पर्दा हटा दे। ये जैन के जो जीव है, इसमें चार चीजें अनंत मात्रा में होती हैं। इन चार चीजों के समुच्चय को बोलते हैं अनंत चतुष्टय। अनंत मात्रा में चार चीजें हमारी आत्मा में रहती, अनंत मात्रा में चार चीजें हमारी आत्मा में है, शुरू से ही है, हमेशा है। क्या क्या है वो? उसमें से एक है अनंत ज्ञान। सोचिए, सारा ज्ञान पहले से है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये आपके अंदर पहले से है, बस पर्दा पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा पर्दा हटा रहा हूँ, इतना सा। किस दिन पूरा हट गया अगर पर्दा, तो फिर आप केवली हो। केवली कौन है समझते हैं? केवली वो है जो ब्रह्मांड की हर वस्तु को संपूर्णता में जानता है, कोई लिमिट नहीं है इसके ज्ञान को। अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है, अनंत दर्शन है। ये चार चीजें मिला के कहलाती है अनंत चतुष्टय। हम सबकी आत्मा में चार चीजें हमेशा से है। यहाँ दर्शन आप सोचेंगे क्या है? दर्शन का मतलब है श्रद्धा से है। जैन दर्शन में दर्शन शब्द का मतलब है फेथ, श्रद्धा, डिवोशन। तो एब्सोल्यूट नॉलेज, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट ब्लिस। और ध्यान रखना है, अगर आप इन तीन चीजों को ऊपर देखें ध्यान से, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही दुनिया में कहा जाता है गॉड। भगवान क्या होता है? पर ईश्वर की परिभाषा देख लीजिए, जिसकी शक्ति अनंत, कुछ भी कर सकता है, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट के लिए क्या शब्द है? जो कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिमान। दूसरा क्या होता है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब ओमनिशिएंट, अनंत ज्ञान जिसके पास अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, इतना ब्लिस में है, उसे किसी चीज की कमी है? हम सब बोलते ना शाम को, अरे यार बोर हो रहे हैं, खालीपन सा है। भगवान बोर होता होगा कभी? वो तो इतना ब्लिस किस स्टेट में है कि बोरियत होने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो अनंत आनंद में। जो तीन लक्षण भगवान के माने गए, वो 3+1 जैन दर्शन हर आत्मा के अंदर डाल दे। बस ये है कि एक पर्दा सा पड़ा होता है, जिसको बंधन कहते हैं। उस बंधन की वजह से हमें पता नहीं होता, लेकिन हर जीव के अंदर अनंत चतुष्टय है। इसके बाद जैन दर्शन ने एक ऐसी बात कह दी है जो थोड़ी सी विवादास्पद। यहाँ जो मैंने कहा था चेतना वाली बात, ये वही है, चैतन्य लक्षणों जीवा। जीव का लक्षण है चैतन्य, उसमें तो चैतन्य होता ही हो। ये जो अगली बात है लंबी सी, पढ़ के भी घबराहट हो रही होगी आपको इसको, ये ऐसी कौन सी बात कह दी है? अच्छा, कभी आपने सोचा कि आत्मा का वजन कितना होता है, आत्मा की लेंथ कितनी होती है, आत्मा का साइज क्या होता है? कभी सोचा आपने इस बार? बहुत लोग मानते हैं कि आत्मा का साइज हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कॉन्शियस चीज है। जैसे आपके विचार का साइज नहीं हो, आप कहें कि आज मेरे मन में 2.5 किलो की फीलिंग आ रही है, ऐसा कभी नहीं बोलते ना आपकी मेरी फीलिंग में वजन कितना है, या आज मेरे मन में जो विचार आया वो रेक्टेंगुलर विचार आ रहा है। रेक्टेंगल का विचार आ सकता है, पर विचार रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना अपने आप में, विचार तो विचार है। तो जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस चीजें हैं, उनका आकार, उनका वजन, ये सब नहीं हो। लोग मानते हैं कि आत्मा भी वैसी चीज है, ईश्वर भी वैसा ही है। अगर ईश्वर है तो कॉन्शियस है। आप ईश्वर का आकार मत पूछिए कि कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा है, मत पूछिए, वो भद्दा सवाल है, नहीं पूछ। अब जैन लोगों ने एक बड़ी यूनिक बात कह दी। एक बार शंकराचार्य से पूछा गया कि भाई आत्मा का साइज क्या है? बोले अरे पागल, ब्रह्म ही आत्मा, एक ही ब्रह्म है। शंकर ये नहीं मानते कि हम सबकी आत्माएं अलग अलग है, एक ही आत्मा बस।
हम सब तो भ्रांति के शिकार हैं। एक ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्यूट है। इसको बोलते हैं विभु परिमाणवाद, कि आत्मा जो है किसी भी लिमिट से परे, एब्सोल्यूट, इस आकार की है। न्याय दर्शन फंस गया। उसने कहा इतनी बड़ी कर देंगे तो हर शरीर में कैसे घुसाएंगे, हर बॉडी के अंदर होनी चाहिए आत्मा। तो उसने कहा कि आत्मा होती है बहुत छोटी सी, इतनी सी होती है, इतनी सी। यही डेकार्ड फंस गया था। डेकार्ड ने कहा कि आत्मा शरीर के अंदर होती है। पूछा कहाँ होती है, तो बड़ी लंबी लंबी कहानी सुना के बोला पीनियल ग्लैंड में हो। पीनियल ग्लैंड आजकल तो ब्रेन का एक हिस्से को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उसके हिसाब से यहाँ इसके आसपास कहीं होना चाहिए था पीनियल ग्लैंड। कुछ लोग मानते कि नहीं, ब्रेन के अंदर ही बोल रहा था। पीनियल ग्लैंड के अंदर आत्मा हो। उससे पूछा अच्छा थोड़ा समझाओ जरा। शरीर और आत्मा के बीच का लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए पीनियल ग्लैंड होता है। लोगों ने अच्छा ये बताओ, शरीर एकदम भौतिक है, आत्मा एकदम अभौतिक है, इनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? जैसे मैं यूं कहूं कि एक इलेक्ट्रिक स्टैंड है, यहाँ एक विचार खड़ा हुआ है, एक विचार और इस लकड़ी की मेज में कैसे बातचीत हो, इसकी प्रॉपर्टीज एकदम अलग है, उसकी एकदम अलग है, कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो उसने बड़ा सोच के बोला, छक्का मारा उसने नोबेल पे, कहा कि एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड होता है, स्प्रिंग जैसा हो, बॉडी में कुछ होता है तो इसकी मूवमेंट होती है, इसकी मूवमेंट से उसे पता लग जाता है। आत्मा में कुछ होता है तो ये मूव करती है, उससे बॉडी को पता लग जाता है। लोगों ने कहा वाह डेकार्ट, वाह क्या बताया है, कमाल ही कर दिया। बस एक बात और बता दो कि ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भौतिक है कि चेतन? और बात आ गई ग्राउंड जीरो, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं। अगर ये भौतिक है तो समस्या वहीं की वहीं है, चेतन है तो भी समस्या वहीं की वहीं है। कनेक्शन कैसे होगा? इन चीजों से बचने के लिए न्याय दर्शन ने बड़ी सुंदर बात कही कि आत्मा होती है बहुत छोटी सी। तो लोगों ने कहा फिर ये बताओ कि हाथ में चोट होती है तो फीलिंग कैसे आती है? बोले जैसे दीपक छोटा सा होता है पर प्रकाश हर जगह फैल जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा छोटी सी होती है किंतु उससे चेतना पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती। लोगों ने कहा वाह क्या एग्जाम्पल दिया है, मजा आ गया। इसको बोलते हैं अणुपरिमाणवाद, कि आत्मा एटॉमिक साइज की है, एटम जैसे साइज की है, छोटी सी है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट है लेकिन साइज बहुत छोटा है। हालांकि न्याय दर्शन से अगर आप पूछेंगे कि आत्मा का साइज निकाला कैसे, और या ये सवाल पूछेंगे कि अगर साइज है तो भौतिक होगा, क्योंकि साइज तो भौतिक चीज का होता है, तो बहुत मुश्किल सवाल है। हालांकि न्याय दर्शन की जो आत्मा है वो कुछ कुछ भौतिक है तो वो शायद बच जाएंगे, बाकी लोग नहीं बच पाए। अब जैन दर्शन से लोगों ने कहा बताओ भैया बताओ आत्मा का साइज कितना है? तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये दुनिया में सबसे यूनिक विचार, शंकराचार्य ने इस विचार का बड़ा मजाक बनाया। क्या विचार दिया? उन्होंने कहा कि आत्मा का जो आकार है वो शरीर के आकार के बराबर हो। जैसे शरीर में आत्मा होती है उस शरीर के आकार की ही आत्मा हो जाए। लोगों ने अपना माथा ठनका बोले ठीक से समझाओ, नहीं समझ आ रहा हमको। बोले सिंपल है, शरीर जितने आकार का है उसी आकार की आत्मा है। आत्मा को समझे जैसे पानी है, जिस पात्र में जाता है उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से आत्मा भी जिस शरीर में जाती है उस आकार की हो जाती है। फिर समझाने के लिए बोले पिपीलिका पुद्गलम प्राप्त पिपीलिका भवति, हस्ति पुद्गलम प्राप्त हस्ति भवति। ये देखने में आतंकवादी वाक्य लग रहा है, बहुत आसान है। इसका मतलब बहुत आसान है। पिपीलिका होती है चींटी, पुद्गल का मतलब शरीर, पुद्गल का मतलब भौतिक, तो यहाँ शरीर के साथ चींटी का शरीर प्राप्त होता है, पिपीली का भवती, तो आत्मा चींटी जैसी हो जाती है। हस्ती का मतलब होता है हाथी, हाथी का शरीर प्राप्त होता है तो हाथी जैसी हो जाती है। तो जो आत्मा है, आत्मा का साइज उस शरीर के साइज के मुताबिक एडजस्ट होता है जिस शरीर में वो होती है। तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, बोले अच्छा इसका मतलब अगर कोई बच्चा मोटा हो जाए खा खा के उसकी आत्मा बढ़ती जा रही है, इसका मतलब तो अगर शरीर से आत्मा ऐसे बढ़ेगी और इसका मतलब जब बच्चा बड़ा तो उसकी आत्मा भी बढ़ रही है साथ साथ। तो जैन दर्शन के लोगों ने कहा भैया थोड़ा ठीक से समझो, ये मजाक नहीं है। लेकिन जो विस्तार है आत्मा का वो भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा नहीं है। कैसे? जैसे ये फोन जहाँ है, जिस भी जगह पर है, क्या ठीक उसी जगह पर ये पेन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हटेगा तो पेन यहाँ आ सकता है। जब तक ये फोन यहाँ पर है ये पेन नहीं जा सकता इसके अंदर, क्योंकि दो अलग भौतिक वस्तु हैं। और भौतिक वस्तुओं का विस्तार एक्सक्लूसिव होता है, एक दूसरे में जुड़ नहीं सकता है। आत्मा का जो विस्तार है वो वैसा नहीं है। जैसे इस कमरे में एक लाइट, उन्हीं के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस समय लाइट नहीं होती तो उस समय दीपक होता था, तो मैं दीपक के बदले बल्ब लगा। इस कमरे में एक लाइट हमने ऑन की मान ली तो वो लाइट एक जगह तक रहेगी, पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैलेगी। फिर आपने पीछे की साइड में एक लाइट और ऑन कर दी। अब इन दोनों लाइट्स का प्रकाश एक्सक्लूसिव है या मर्ज हो गया? आपस मर्ज हो। ठीक वैसे ही आत्मा का जो विस्तार है वो आपस में मर्ज होने वाला, वो भौतिक विस्तार की तरह नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। और इसका मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने कहा
कि एक शरीर में एक से ज्यादा आत्माएं भी साथ साथ हो सकती हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर दो आत्माओं का एक जगह पर होना इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि उनका विस्तार भौतिक वस्तु के विस्तार जैसा ना होकर के अमूर्त वस्तु के विस्तार जैसा है, चेतन वस्तु के विस्तार जैसा है। इस सिद्धांत को कि शरीर के अनुसार उसका आकार बनता है, इसको भारत में बोलते हैं मध्यम परिमाणवाद, जो कि शंकराचार्य के विभु परिमाणवाद और न्याय दर्शन के अणु परिमाणवाद के बीच की स्थिति। न्याय क्या बोल रहा है? छोटी सी आत्मा। शंकर क्या बोल रहे हैं? पूरे ब्रह्मांड को एक आत्मा, मतलब वो स्पेस में नहीं कहना चाह रहे कि उसको हम समझे, लेकिन अगर समझे तो एब्सोल्यूट है, कोई लिमिट नहीं है उस आकार। ये क्या बोल रहे हैं? शरीर के आकार के अनुसार आत्मा होती है, और इसीलिए हाथ में भी चोट लगे तो फील होता है, पैर में लगे तो फील होता है। इसका मतलब आत्मा पूरे शरीर के साथ संपर्क में रहती है, और इसी विचार को उन्होंने मध्यम परिमाणवाद कहकर अपनी बात कर